नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपने गाल बजाने में व्यस्त है, संभल का जो पूरा मामला है वो आप लोगों के सामने है, पूरा प्रकरण कि वहां पर किस तरीके से न सिर्फ संभल में बल्कि पूरे प्रदेश में एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनको ही डराने का, धमकाने का और नसीहत देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस अधिकारी ये भी उन्हीं की जबान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री पूरे भरे मंच से करते हैं, मंच पर बैठ करके करते हैं, अपनी पुलिस की, अपने अधिकारियों की तारीफों के पुल बांधते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं वो ऐसा करते हुए। उनको लग रहा है कि सबसे बड़ी विजय उन्होंने प्राप्त कर ली है इस तरीके के डराने और धमकाने के मैसेज दे करके। अब ये देखिए कि जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो सब एक धर्म और समुदाय विशेष के लिए हो रही हैं और या फिर दलित समाज के लिए, शोषित और वंचित समाज के लिए। ये जो घटनाएं हैं आपराधिक, ये दिन पे दिन बढ़ भी रही हैं और इन पर किसी भी तरीके का अंकुश लगा पाने में सरकार लगातार असफल है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किस तरीके से इन सब चीजों को रोका जाए, बल्कि एक ऐसा डर का माहौल पैदा किया जाए कि जिससे ये लोग जो है वो डर के और सहम के रहें, चाहे फिर वो एक धर्म विशेष के लोग हों या फिर दलित समाज के लोग हों। इसके विपरीत अगर आप बसपा सुप्रीमो मायावती को देखें, उनका शासनकाल, उनका दौर, उनका जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम याद करें तो, या नजर दौड़ाएं अपनी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर सिचुएशन को हैंडल किया है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, ट्वीट किया है उन्होंने कि किस तरीके से वहां संभल में जो होली को लेकर के जो नसीहत दी गई है, मुसलमानों को नमाज को लेकर के और रंग को लेकर के तमाम बातें कही गई हैं, वो आप लोगों ने सुनी है। उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने लिखा कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का त्योहार भी आ रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो यह सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को घेर करके सरकार पर निशाना साधा है बहुत ही सलीके के साथ, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा करती हैं। उनकी जो पोस्ट होती है, उनका जो भी बयान होता है या कोई टिप्पणी होती है, कोई प्रतिक्रिया होती है, वो इस तरीके से संविधान के दायरे में, अनुशासन के दायरे में बंधी होती है कि वो अपनी बात भी कह जाती हैं और सरकार पर जमकर निशाना भी साध देती। जैसे कि उनकी इस लाइन पर अगर हम गौर करें कि संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस का, अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये करना बहुत ही ज्यादा गलत है। बसपा सुप्रीमो मायावती मतलब इसी वजह से दूसरे लोगों से अलग है, चाहे वो सत्ता में रही हो या विपक्ष में है। अब जैसे विपक्षी है, सारे मुद्दे पर विपक्ष किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है ये भी आप देख रहे हैं। सब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं जब बात अल्पसंख्यकों से जुड़ी होती है या दलित समुदाय से जुड़ी होती है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। जिस तरीके की भाषा सरकार यूज करती है उसी तरीके की भाषा विपक्ष भी यूज कर रहा है या फिर कर ही नहीं रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे पर बोलती हुई और अपनी प्रतिक्रिया देती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो उन्होंने कहा है ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है कि
जो लोग जनता की सेवा के लिए हैं, जो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, उनका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को डराने और धमकाने के लिए। सीओ संभल को लेकर के जिस तरीके से ये उन्होंने कहा है, ये इशारे में कहिए, नाम किसी का नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन इशारा तो उन्हीं की तरफ है ना। संभल में जो कुछ भी हुआ तब से लेकर के आज तक पुलिस चर्चा में बनी हुई है। हिदायत दे रहे हैं, हिदायत के पीछे जो एक डर है, जो धमकी है, वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी और राम मंदिर वाला फैसला आने वाला था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उस वक्त सिचुएशन को जिस तरीके से संभाला वो मतलब याद करने लायक और हिस्टोरिकल है। आप समझिए कि एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र से एक्स्ट्रा फोर्स मांगी, लेकिन केंद्र ने फोर्स नहीं दी। उसके बावजूद उस वक्त अपनी बुद्धिमत्ता कह लीजिए, अपनी कुशलता कह लीजिए, कुशल नेतृत्व कह लीजिए, और बहुत धैर्य और विवेक का परिचय उन्होंने उस वक्त दिया कि उन्होंने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया बहुत ही सूझबूझ के साथ। इसके अलावा जितने भी विधायक थे, जितने भी सांसद थे, मंत्री थे, उन सब की सुरक्षा हटा करके एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम किया, लेकिन किसी भी हाल में प्रदेश की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। जहां दूसरी सरकारों में कहीं मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो कहीं हाशिमपुरा में, मलियाला में दंगे हुए, चाहे वो आपके बिहार हो वहां दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, गुजरात में, मुंबई में, हर जगह दंगे हुए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जो टाइम पीरियड था उसमें कभी किसी तरीके की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना इस तरीके से तो देखने को नहीं मिली। ना ही कभी किसी धर्म विशेष के लोगों को, समुदाय विशेष के लोगों को या किसी जाति विशेष के लोगों को कभी टारगेट नहीं किया गया। मैं शुरू से ये बात बोलती हूँ, आज तक बोल रही हूँ और आगे भी इस पर मैं कायम रहूंगी कि बसपा की ये नीति ही नहीं है, बसपा की ये पॉलिसी ही नहीं है कि वो इस तरीके से किसी को भी कभी टारगेट करें। आप शुरू से बसपा सुप्रीमो मायावती के सारे एक्स के पोस्ट उठा कर देख लीजिए, उसमें किसी में भी आपको कहीं से कहीं तक भी किसी के लिए भी एक शब्द, यहां तक कि जो आज की पोस्ट है उसमें भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। जो धर्म की और नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फसल की तरह बो दी है, जिसे अब जनता काट रही है, बिल्कुल लहलहा रही है वो फसल और जनता उसको काटने को तैयार है। उस तरीके की राजनीति बसपा ने कभी नहीं की। देश और प्रदेश दोनों इस वक्त जिन हालातों से गुजर रहे हैं, इस तरीके के हालात भी पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। मैं आजकल के जो नई जनरेशन है, 17, 18, 19, 20 साल के लोग, इनकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो लोग 30 साल पहले, 40 साल पहले का दौर देख चुके हैं, 25 साल 30 साल पहले का दौर देख चुके हैं, उनको शायद ये चीज अब समझ में आ रही होगी। तो यही सारी चीजें हैं जो बसपा सुप्रीमो को, बसपा को दूसरों से अलग करती हैं। सत्ता में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी, कभी भी विपक्ष के साथ मिलकर के भी विपक्ष की जबान बोलने का कभी उन्होंने इस तरीके का कोई काम किया ही नहीं है। उनकी खुद की सोच है, उनका खुद का नजरिया है और हमेशा वो उसी तरीके की भाषा बोलती हैं और लिखती हैं जो संविधान के दायरे में होती है, जो अनुशासन के दायरे में होती है। वो अपनी बात भी कह जाती हैं और उनका मकसद भी पूरा हो जाता है कि कहां, कब और कैसे चोट करनी है। तो ये है बसपा सुप्रीमो मायावती और उनका व्यक्तित्व, जो आज उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी, उसके बाद से आप ये देखिए कि एक करंट सा दौड़ गया है। हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि इस तरीके की जो है वो भाषा का प्रयोग कर सके। आप खुल करके तो कुछ भी लिख लीजिए, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, लेकिन जिस सलीके के साथ उन्होंने लिखा है कि पुलिस अधिकारी का गलत इस्तेमाल, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने पुलिस अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही, गलत तरीके से
जिस तरीके का मैसेज संभल में देने की कोशिश की गई। तो ये थी चर्चा बात बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स की पोस्ट पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।